वह बीज जो आसमान तक पहुंचता है। इस धरती पर जितने भी इंसान आए, जितने भी नबी आए, जितने भी नेक और पवित्र लोग गुजरे, उन सभी की जिंदगी में एक चीज समान थी। वह थी देने की आदत, वह था दूसरों के लिए जीने का जज्बा, वह था वह पवित्र काम जिसे अल्लाह ने इतना पसंद किया कि उसका बदला खुद देने का वादा किया। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जिसकी गहराई समुद्र से भी ज्यादा है। वह विषय है दान। और यह दान भी ऐसा नहीं जो बड़ी बड़ी रकम से किया जाए। यह दान ऐसा है जो रोजाना सिर्फ 2 चीजों से किया जा सकता है। 2 ऐसी चीजें जो हर इंसान के पास है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान। लेकिन इससे पहले कि हम उन 2 चीजों के बारे में जानें, हमें यह समझना होगा कि दान क्या है, दान की असली हकीकत क्या है और क्यों अल्लाह ने दान को इतना बड़ा दर्जा दिया। आज की दुनिया में इंसान एक अजीब सोच में जीता है। वह सोचता है कि जो मेरे पास है वह मेरा है, जो मैंने कमाया, जो मेरे घर में है, जो मेरी मेहनत से आया, वह सब मेरी मिल्कियत है और मुझे उसे बचाकर रखना है। देने से कम होता है और न देने से बढ़ता है। यह सोच इतनी गहरी है कि इंसान इसे सच मान बैठा है, लेकिन अल्लाह का नियम इसके बिल्कुल उलट है। अल्लाह कहता है देने से बढ़ता है, देने से घटता नहीं। जो देता है उसे अल्लाह और देता है, जो रोक कर रखता है उससे अल्लाह भी रोक लेता है। यह बात कोई फलसफा नहीं है, यह अल्लाह का वादा है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बीज की तरह है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं, यानी 1 का 700। यह अल्लाह का हिसाब है, इंसान का हिसाब नहीं। इंसान का हिसाब कहता है कि 1 देने से 1 कम होगा, अल्लाह का हिसाब कहता है कि 1 देने से 700 मिलेंगे। तो सोचो, जो इंसान देने से डरता है वह असल में 700 से डर रहा है। जो देने से बचता है वह अपनी ही बरकत से बच रहा है। दान की हकीकत को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि यह माल, यह दौलत, यह जो कुछ भी हमारे पास है वह असल में किसका है। हम सोचते हैं कि यह हमारा है, लेकिन असल में यह सब अल्लाह का है। हम तो बस अमानतदार हैं। अल्लाह ने यह माल हमारे पास इसलिए नहीं रखा कि हम इसे तिजोरियों में बंद करके रखें। उसने यह इसलिए दिया ताकि हम इसका सही इस्तेमाल करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अल्लाह की राह में देता है तो वह असल में अल्लाह को दे रहा होता है, और अल्लाह वह जात है जो लेकर बदले में कई गुना ज्यादा लौटाता है। कोई भी इंसान कभी अल्लाह से ज्यादा उदार नहीं हो सकता। जब तुम एक रोटी देते हो, अल्लाह उसके बदले में कई रोटियों का इंतजाम करता है। जब तुम एक मुस्कुराहट देते हो, अल्लाह उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी में खुशी भर देता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इंसान के मन में उठता है, अगर दान से माल बढ़ता है तो फिर आज इतने सारे दान करने वाले लोग गरीब क्यों हैं? अगर देने से रोजी बढ़ती है तो जो लोग मस्जिदों में, दरगाहों में गरीबों की मदद करते हैं, वे खुद परेशान क्यों हैं? यह एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब यह है कि दान सिर्फ पैसों से नहीं होता। दान की बहुत सारी किस्में हैं और अल्लाह का वादा सिर्फ पैसों के दान पर नहीं है, बल्कि हर उस चीज के दान पर है जो तुम किसी को देते हो, जो अल्लाह की रजा के लिए देते हो। एक और बात जो समझनी जरूरी है वह यह है कि दान का बदला हमेशा पैसों में नहीं आता। कभी कभी बदला सेहत में आता है, कभी कभी बदला आने वाली बला को टालने में आता है, कभी कभी बदला रिश्तों में आता है, कभी कभी बदला दिल के सुकून में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दान बला को टालता है, यानी जब कोई बड़ी मुसीबत तुम्हारी तरफ आ रही होती है तो तुम्हारा दिया हुआ दान एक ढाल बन जाता है और उस मुसीबत को रोक देता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे छोटे से दान ने तुम्हें कितनी बड़ी तकलीफ से बचा लिया। यह सोचकर देखो, अगर तुम रोजाना थोड़ा दान करते रहो और उसकी वजह से कोई बड़ी बीमारी तुमसे दूर हो जाए, कोई बड़ा हादसा टल जाए, कोई बड़ा नुकसान रुक जाए, तो क्या वह दान महंगा था? बिल्कुल नहीं, वह तो बहुत सस्ता था। अब बात करते हैं उस गहरे राज की जो बहुत कम लोग जानते हैं। दान सिर्फ बाहरी चीजों को नहीं बदलता,
दान इंसान के भीतर को बदलता है। जब कोई इंसान देने की आदत डालता है तो उसके दिल में एक बदलाव आता है। उसका दिल नरम होता है, उसमें दूसरों की तकलीफ महसूस करने की ताकत आती है। उसके अंदर से वह खुदगर्जी निकलती है जो उसे अल्लाह से दूर रखती थी। और जब दिल नरम होता है तो दुआ कबूल होती है। जब दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है तो अल्लाह उस दिल पर अपनी रहमत बरसाता है। जब इंसान अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जरूरत सोचता है तो अल्लाह उसकी जरूरत का ख्याल खुद रखता है। इतिहास के पन्ने पलटो, हर वह इंसान जिसे अल्लाह ने ऊंचा किया, जिसे अल्लाह ने मशहूर किया, जिसे अल्लाह ने दौलत और इज्जत दी, उनमें एक बात समान थी, वे सब देने वाले थे, वे सब उदार थे, उनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी करीम की पहली पत्नी, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी दौलत अल्लाह की राह में लगा दी। उन्होंने नबी करीम का साथ दिया, इस्लाम की मदद की, गरीबों को दिया, जरूरतमंदों की मदद की, और अल्लाह ने उन्हें वह मर्तबा दिया जो किसी और को नहीं मिला। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें जन्नत में एक खास घर की खुशखबरी दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने एक बार अपना सारा माल ले आए। नबी करीम ने पूछा कि घर के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा। यह है दान का जज्बा, और अल्लाह ने उन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया, नबी करीम के बाद सबसे बड़े मर्तबे पर पहुंचाया। यह सब इसलिए नहीं बताया जा रहा कि हम अपना सारा माल दे दें, बल्कि यह इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम समझें कि दान की ताकत कितनी बड़ी है। देने का जज्बा इंसान को किस मुकाम तक पहुंचाता है। अब आते हैं असल बात पर। वे दो चीजें कौन सी हैं जो रोजाना दान करने से अल्लाह की रहमत बरसती है और रोजी बढ़ती है? यह दो चीजें ऐसी हैं जो अमीर के पास भी हैं और गरीब के पास भी। इन दो चीजों के लिए पैसे नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, कोई खास हैसियत नहीं चाहिए। यह दो चीजें हर इंसान के पास हैं, चाहे वह किसी भी हाल में हो। लेकिन इन दो चीजों को समझने से पहले हमें दान की उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर यह सारा ढांचा खड़ा है। वह बुनियाद है नियत। नियत के बिना दान दान नहीं है, नियत के बिना देना व्यापार है। और हम यहाँ व्यापार की नहीं, इबादत की बात कर रहे हैं। जब तुम देते हो सिर्फ इसलिए कि बदले में कुछ मिले, यह व्यापार है। लेकिन जब तुम देते हो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह खुश हो, इसलिए कि किसी की तकलीफ दूर हो, इसलिए कि तुम्हें परवाह है, यह इबादत है। और यही इबादत वह चीज है जो अल्लाह की रहमत को खींचती है। अगले अध्याय में हम उन दो खास चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि वे दो चीजें क्या हैं, उनकी ताकत क्या है, कुरान और हदीस में उनके बारे में क्या कहा गया है और कैसे इन दो चीजों को रोजाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। पिछले अध्याय में हमने समझा कि दान क्या है, इसकी हकीकत क्या है और क्यों अल्लाह ने इसे इतना बड़ा दर्जा दिया। हमने जाना कि दान देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हमने जाना कि दान बला को टालता है, दिल को नरम करता है और अल्लाह की रहमत को खींचता है। अब हम उन दो खास चीजों में से पहली चीज की बात करेंगे। वह पहली चीज जो रोजाना दान करने से जिंदगी बदल जाती है, वह पहली चीज है खाना। रोजाना किसी को खाना खिलाना। यह सुनकर शायद कुछ लोग सोचें कि यह तो बड़ी साधारण बात है, खाना खिलाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस साधारण से काम की जो गहराई है, जो ताकत है, जो बरकत है, वह सुनकर हैरत होगी। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, खाना अल्लाह की सबसे बड़ी नियामतों में से एक है। जब किसी को भूख लगती है और उस वक्त उसे खाना मिल जाए, उस लम्हे की खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जो इंसान उस लम्हे में किसी भूखे को खाना खिलाए, अल्लाह उसे एक ऐसा बदला देता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाए, अल्लाह उसे जन्नत के फलों में से खिलाएगा। यह हदीस पढ़कर सोचो, इस दुनिया में हम एक रोटी देते हैं और बदले में जन्नत के फल मिलते हैं। यह क्या सौदा है? यह वह सौदा है जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा, ए आदम के बेटे, मुझे भूख लगी थी और तूने खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, ए अल्लाह,
तू तो सारी दुनिया का रब है, तुझे भला भूख कैसे लग सकती है। अल्लाह कहेगा, मेरे फलाने बंदे को भूख लगी थी और तूने उसे खाना नहीं खिलाया। अगर तू उसे खाना खिलाता तो तू मुझे वहाँ पाता। यह हदीस रोंगटे खड़े कर देती है। अल्लाह ने अपने भूखे बंदे को खुद से जोड़ा, यानी जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो तुम असल में अल्लाह की खिदमत कर रहे होते हो। यह वह रिश्ता है जो खाने को सिर्फ खाना नहीं रहने देता, यह इबादत बन जाता है। खाना खिलाने की फजीलत इतनी बड़ी है कि पवित्र कुरान में अल्लाह ने उन नेक लोगों का जिक्र किया जो खुद भूखे होने के बावजूद दूसरों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह ने कहा, वे खाना खिलाते हैं इसके बावजूद कि वे खुद उसे चाहते हैं, मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को, और कहते हैं हम तुम्हें अल्लाह की खुशी के लिए खिला रहे हैं, तुमसे न कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया। यह वह मर्तबा है जो अल्लाह को सबसे पसंद है। अपनी जरूरत से पहले दूसरे की जरूरत सोचना। अब सवाल यह है कि रोजाना किसे खाना खिलाएं? हर किसी के घर में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि रोज बड़ी दावतें हों, तो यह कैसे संभव है? यहाँ यह समझना जरूरी है कि खाना खिलाना बड़ी दावत का नाम नहीं है। खाना खिलाने के लिए एक रोटी काफी है, एक कटोरी दाल काफी है, एक केला काफी है, एक गिलास पानी काफी है। अगर तुम रोज सुबह घर से निकलते वक्त एक रोटी किसी भूखे को दे दो, यह काफी है। अगर तुम दफ्तर जाते वक्त किसी भिखारी को एक वक्त का खाना दे दो, यह काफी है। लेकिन खाना खिलाना सिर्फ भिखारियों को देने तक सीमित नहीं है। खाना खिलाने के कई तरीके हैं। अपने पड़ोसी को खाना भेजना, यह खाना खिलाना है। किसी मेहमान को खाना परोसना, यह खाना खिलाना है। अपने नौकर को अच्छा खाना खिलाना, यह खाना खिलाना है। किसी यतीम बच्चे को खाना देना, यह खाना खिलाना है। किसी बीमार के लिए खाना भेजना, यह खाना खिलाना है। यानी हर वह काम जिसमें तुम किसी को खाना खिलाओ, चाहे एक निवाला ही हो, वह एक बहुत बड़ी इबादत है। खाना खिलाने की एक और खास बात यह है कि यह रोजी को बढ़ाता है। यह बात सुनने में अजीब लगती है, खाना देने से रोजी कैसे बढ़ेगी? जो दिया वह तो कम हुआ। लेकिन अल्लाह का नियम यह कहता है कि जब तुम किसी को खाना खिलाते हो तो अल्लाह तुम्हारे रोजी में बरकत डाल देता है। तुम्हारा घर जो बनाते हो उसमें स्वाद आता है, तुम्हारे कारोबार में बरकत आती है, तुम्हारी तनख्वाह में बरकत आती है। बरकत का मतलब सिर्फ ज्यादा होना नहीं है, बरकत का मतलब है कि जो है उसमें काफी होना। कभी कभी कम माल में ज्यादा बरकत होती है और ज्यादा माल में भी बरकत नहीं होती। जिस माल में बरकत हो वह कभी कम नहीं लगता, और जिस माल में बरकत न हो वह चाहे जितना हो कम ही लगता है। खाना खिलाने का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। खाना खिलाने से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया कि खाना खिलाओ और सलाम फैलाओ, तुम जन्नत में जाओगे। इन दोनों कामों में वह ताकत है जो दिलों को जोड़ती है, नफरत को मिटाती है और मोहब्बत को फैलाती है। आज हमारे समाज में इतना बिखराव है, इतनी नफरत है, इतने झगड़े हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने मिलकर खाना खाना छोड़ दिया। जब लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक दस्तरखान पर बैठते हैं, तो दिल जुड़ते हैं। जब हम अपने पड़ोसी को खाना भेजते हैं तो रिश्ते बनते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद को खाना देते हैं तो इंसानियत जीती है। खाना खिलाने के बारे में एक बहुत अहम बात और है, यह काम करते वक्त दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी को खाना खिलाओ और फिर लोगों में बताते फिरो कि मैंने आज इतने लोगों को खाना खिलाया, तो उसकी बरकत कम हो जाती है। बल्कि सबसे बेहतर दान वह है जो चुपके से किया जाए, जब दाईं हाथ दे और बाईं हाथ को पता न हो। छुपकर खाना खिलाना, यह वह दान है जो सीधे अल्लाह के खजाने में जाता है। इसका हिसाब कोई नहीं रखता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह जब बदला देता है तो वह भी छुपे हुए तरीकों से देता है, ऐसी जगहों से जहां से उम्मीद नहीं होती। एक और बात जो खाना खिलाने को खास बनाती है, यह काम हर हाल में किया जा सकता है। जब तुम खुद खाते हो तो अपने साथ किसी को बिठा लो। जब घर में खाना बनता है तो थोड़ा ज्यादा बनाओ और पड़ोसी को भेज दो। जब बाजार जाओ तो एक रोटी या एक फल किसी भूखे को दे दो। यह इतना मुश्किल नहीं है, और याद रखो, यह पहली चीज का दान जब रोजाना किया जाए तो उसका असर महीनों और सालों में दिखता है।
धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में खाने की कमी कभी नहीं होती, तुम्हारी रोजी में बरकत आती है, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दिल में एक सुकून आता है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन अभी हमने सिर्फ पहली चीज की बात की है। दूसरी चीज जो रोजाना दान करनी है वह पहली से भी ज्यादा ताकतवर है। वह ऐसी चीज है जिसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं होता, लेकिन उसका बदला अनंत है। वह ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास हमेशा है, सोते वक्त भी, जागते वक्त भी, लेकिन ज्यादातर लोग उसे यूं ही जाया कर देते हैं। अगले अध्याय में हम उस दूसरी चीज को जानेंगे जो हर इंसान के पास है लेकिन जिसकी कद्र बहुत कम लोग करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पहली चीज, खाना खिलाने की ताकत और बरकत के बारे में जाना। हमने समझा कि यह साधारण सा काम किस तरह अल्लाह की रहमत को खींचता है और रोजी में बरकत लाता है। अब हम उस दूसरी चीज की बात करेंगे जो पहली से भी ज्यादा ताकतवर है। वह दूसरी चीज है मुस्कुराहट और नरम बात। रोजाना किसी के साथ नरमी से पेश आना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, किसी से अच्छी बात करना। यह सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि यह क्या दान है। दान तो वह होता है जो दिया जाए। पैसा, खाना, कपड़ा, मुस्कुराना और अच्छी बात करना कोई दान है? हाँ, यह दान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दान कहा है। उन्होंने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना दान है, नेकी का हुक्म देना दान है, बुराई से रोकना दान है, रास्ते से तकलीफदेह चीज हटाना दान है, किसी को रास्ता दिखाना दान है और अच्छी बात बोलना दान है। यह हदीस एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। अल्लाह ने हर उस चीज को दान बना दिया जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। यानी दान सिर्फ माल और पैसे तक सीमित नहीं है। दान का दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन आज जो बात हम करना चाहते हैं वह खास तौर पर मुस्कुराहट और नरम बात के बारे में है, क्योंकि यह दो चीजें ऐसी हैं जो रोजाना की जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती हैं और जिनका असर सबसे गहरा होता है। सोचो, एक इंसान अपने घर से निकलता है, वह परेशान है, थका हुआ है, जिंदगी की उलझनों में डूबा हुआ है। रास्ते में कोई उसे देखकर मुस्कुराता है, उसे अच्छे शब्द बोलता है। उस एक पल में उस थके हुए इंसान के चेहरे पर एक हल्कापन आ जाता है, उसके बोझ में थोड़ी कमी आ जाती है। उसे लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। यह जो असर हुआ, यह सिर्फ एक मुस्कुराहट से हुआ, बिना एक पैसा खर्च किए। अल्लाह ने इंसान को जो चेहरा दिया है, उसमें मुस्कुराने की जो ताकत रखी है, यह कोई मामूली बात नहीं है। मुस्कुराहट एक ऐसी ज़बान है जो सब समझते हैं, चाहे अलग अलग भाषाएं हों, अलग अलग संस्कृतियां हों, मुस्कुराहट हर जगह एक जैसी समझी जाती है। मुस्कुराहट में नफरत नहीं होती, धोखा नहीं होता, मतलब नहीं होता। मुस्कुराहट सिर्फ प्यार है। अब यह सोचो, जब तुम रोजाना जानबूझकर नियत के साथ अल्लाह की खुशी के लिए किसी को मुस्कुराहट देते हो तो यह एक इबादत बन जाती है और अल्लाह हर इबादत का बदला देता है। मुस्कुराहट का दान और खाने के दान में एक बड़ा फर्क है। खाना एक बार देने से खत्म हो जाता है, लेकिन मुस्कुराहट यह खत्म नहीं होती। तुम जितना मुस्कुराओ उतनी ही ताज़ा रहती है, तुम्हारे पास से कम नहीं होती, बल्कि जितना मुस्कुराते हो उतना ही तुम्हारे चेहरे पर नूर बढ़ता है। नरम बात की ताकत भी इसी तरह है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा, नरम बात वह बीज है जिससे अच्छा पेड़ उगता है, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं और शाखें आसमान तक। अल्लाह ने नरम बात की मिसाल एक ऐसे पेड़ से दी जो कभी नहीं सूखता, जो हर मौसम में फल देता है। नरम बात में क्या क्या आता है? किसी को सलाम करना, किसी का हाल पूछना, किसी की तारीफ करना जब वह सच हो, किसी को धन्यवाद कहना, किसी को दुआ देना, किसी को हौसला देना, किसी के दर्द को सुनना, यह सब नरम बात है। आज हमारे समाज में जो बिखराव है, जो टूटन है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कड़वी बात। लोग बिना सोचे बोल देते हैं, बिना जरूरत के तंज कसते हैं, बिना वजह दिल दुखाते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरी रोजी क्यों तंग है, मेरे रिश्ते क्यों टूटे, मेरी जिंदगी में चैन क्यों नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी ज़बान को काबू में रखे और अपनी शर्मगाह को काबू में रखे, उसके लिए मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ज़बान
यह वह चीज है जो 2 इंच की है, लेकिन इसकी ताकत तलवार से भी ज्यादा है। एक तलवार जिस्म को जख्मी करती है, जख्म भर जाता है, लेकिन ज़ुबान का जख्म कभी कभी जिंदगी भर नहीं भरता। तो जब हम नरम बात करते हैं, जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं, हम असल में उस ज़ुबान का सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो अल्लाह ने हमें दी है। और जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह हमें इस नियामत से और ज्यादा नवाजता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है, रोजी से रिश्ता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रोजी का संबंध सिर्फ मेहनत से है, जितनी मेहनत उतनी रोजी। यह बात आधी सच है। मेहनत जरूरी है। अल्लाह ने कहा है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वह कोशिश करे, लेकिन यह पूरी सच नहीं है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रोजी तंग रहती है। कुछ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन रोजी खुली रहती है। यह फर्क किस वजह से है? यह फर्क बरकत की वजह से है। और बरकत आती है अल्लाह की रहमत से, और अल्लाह की रहमत आती है अच्छे अखलाक से, नरम बात से, मुस्कुराहट से, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार से। एक इंसान जो अपने कारोबार में, अपने दफ्तर में, अपने घर में, हर जगह नरम बात करता है, मुस्कुराता है, दूसरों का ख्याल रखता है, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, उसके दरवाजे खुलते हैं, उसके मौके बढ़ते हैं, और यह सब उसकी रोजी का हिस्सा बन जाता है। यानी नरम बात और मुस्कुराहट सिर्फ सामाजिक मजबूरी नहीं है, यह एक आर्थिक ताकत है, यह रोजी का रास्ता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब तुम रोजाना नियत के साथ अल्लाह की खुशी के लिए किसी को मुस्कुराहट देते हो तो यह एक इबादत है, और अल्लाह हर इबादत का बदला देता है। वह बदला पैसों में भी आ सकता है, सेहत में भी, रिश्तों में भी, सुकून में भी। इन 2 चीजों, खाना खिलाना और मुस्कुराहट व नरम बात को मिलाकर जब रोजाना किया जाए तो इनका असर किसी बड़े वजीफे से कम नहीं है। यह 2 चीजें मिलकर एक ऐसी ताकत बनाती हैं जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल देती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इन 2 चीजों को रोजाना की जिंदगी में कैसे शामिल करें। वह कौन सा तरीका है जिससे यह 2 काम आदत बन जाएं, और उन लोगों की कहानियां जिनकी जिंदगी इन 2 कामों से बदल गई। हमने पिछले 2 अध्यायों में उन 2 खास चीजों को जाना जो रोजाना दान करने से जिंदगी बदल जाती है, खाना खिलाना और मुस्कुराहट व नरम बात। हमने जाना कि यह दोनों काम क्यों इतने ताकतवर हैं और कुरान और हदीस में इनके बारे में क्या कहा गया है। लेकिन ज्ञान तब तक फायदेमंद नहीं जब तक उस पर अमल न हो। बहुत सारे लोग अच्छी बातें सुनते हैं, समझते हैं, और फिर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शुरू कहाँ से करें। वे नहीं जानते कि इसे आदत कैसे बनाएं। तो आज हम इसी बात पर ध्यान देंगे, वह व्यावहारिक तरीका जिससे यह 2 काम रोजाना की आदत बन जाए। पहली बात, नियत को ठीक करना। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब भी तुम सुबह उठो, उसी वक्त मन में यह ठान लो कि आज मैं कम से कम एक बार किसी को खाना खिलाऊंगा या खाने में हिस्सा दूंगा, और कम से कम एक बार किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा। यह नियत अकेले ही बहुत कुछ बदल देती है। नियत की ताकत बहुत बड़ी है। नबी करीम ने फरमाया, हर काम का दारोमदार नियत पर है। जब तुम नियत के साथ कोई काम करते हो तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जब बिना नियत के करते हो तो वह काम सिर्फ आदत रह जाती है। लेकिन जब अल्लाह की खुशी की नियत हो तो हर छोटा काम बड़ी इबादत बन जाता है। दूसरी बात, छोटा शुरू करो। बहुत सारे लोग बड़े कदम उठाने की कोशिश करते हैं और थोड़े ही दिनों में थक जाते हैं। यह मत करो, छोटा शुरू करो। रोजाना एक रोटी, रोजाना एक मुस्कुराहट, बस इतना। जब तुम रोजाना एक छोटा काम करते हो और उस पर पक्के रहते हो तो वह आदत बन जाती है, और आदत बन जाने के बाद वह काम करना मुश्किल नहीं लगता, बल्कि न करने पर बेचैनी होती है। एक बड़े विद्वान ने कहा था, वह छोटा काम जो हमेशा किया जाए उस बड़े काम से बेहतर है जो कभी कभी किया जाए। नबी करीम को भी वही इबादत सबसे ज्यादा पसंद थी जो छोटी लेकिन हमेशा की जाए। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों से शुरू करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दान करने के लिए दूर जाना पड़ेगा, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, अपने घर से शुरू करो।
अपनी माँ को एक गिलास पानी देना भी दान है। अपने बच्चे को प्यार से खाना खिलाना भी दान है। अपने पड़ोसी को मुस्कुराकर सलाम करना भी दान है। घर के भीतर से शुरू होने वाला दान सबसे ज्यादा बरकत वाला है, क्योंकि घर वह जगह है जहाँ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। जब घर में अच्छा माहौल हो, जब घर में मुस्कुराहटें हों, जब घर में नरम बात हो, तो उस घर में अल्लाह की रहमत उतरती है। चौथी बात, दिनचर्या में शामिल करो। यह बहुत अहम है। जब कोई काम दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो वह आपसे आप होता रहता है। तो अपनी दिनचर्या में यह 2 काम शामिल करो। उदाहरण के तौर पर, सुबह जब घर से निकलो तो घर के बाहर किसी जरूरतमंद के लिए एक रोटी या कुछ खाने की चीज रख दो। यह रोज का काम बन जाए। जब दफ्तर पहुँचो तो हर साथी को एक मुस्कुराहट दो। जब दुकान पर जाओ तो दुकानदार से नरम बात करो। जब शाम को घर वापस आओ तो बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज लाओ। यह सब छोटे छोटे काम हैं, लेकिन जब रोजाना होते हैं तो इनका जोड़ बहुत बड़ा बन जाता है। 5वीं बात, मुश्किल वक्त में भी जारी रखो। यह सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब हम खुद परेशान हों, जब हम खुद तंग हों, जब हमारे पास खुद कम हो, उस वक्त देना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यही वह वक्त है जब दान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जब कोई खुशहाली में देता है तो वह आसान है, लेकिन जब कोई तंगी में देता है, यही वह दान है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा त्याग है, सबसे ज्यादा यकीन है और सबसे ज्यादा तवक्कुल है। एक सच्ची बात याद आती है। एक बहुत ही कम आमदनी वाले घर की बात है। घर में खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उस घर की माँ रोजाना अपने हिस्से में से थोड़ा निकालकर पड़ोसी के बच्चों को देती थी। महीनों तक यह सिलसिला चला और धीरे धीरे उस घर की हालत बदलने लगी। पहले छोटे छोटे मौके आए, फिर बड़े। कारोबार बेहतर हुआ, रोजी खुली। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। 6ठी बात, शुक्र को दान के साथ जोड़ो। जब भी तुम किसी को खाना दो या मुस्कुराहट दो, उसके बाद मन ही मन अल्लाह का शुक्र करो कि उसने तुम्हें देने की ताकत दी, देने का मौका दिया। यह शुक्र दान की बरकत को दोगुना कर देता है। अल्लाह ने कहा, अगर शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा। तो जब तुम दान करने के बाद शुक्र करते हो तो तुम अल्लाह से और मांग रहे हो और अल्लाह देने वाला है। 7वीं बात, परिवार को भी इस काम में शामिल करो। जब पूरा परिवार मिलकर यह 2 काम करे तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। बच्चों को बचपन से देने की आदत सिखाओ, उन्हें खाना खिलाने का काम करने दो, उन्हें मुस्कुराने की अहमियत बताओ। यह वह तरबियत है जो उनकी पूरी जिंदगी काम आएगी। 8वीं बात, अपने दान का रिकॉर्ड रखो। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद है। जब तुम लिखते हो कि आज मैंने क्या दिया, किसे दिया, तो तुम्हारा ध्यान उस काम पर बना रहता है। और जब महीने के अंत में तुम देखते हो कि तुमने 30 दिन में कितने लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों को मुस्कुराहट दी, तो दिल में खुशी होती है और अगले महीने और ज्यादा करने का जज्बा आता है। इन 7 बातों पर अमल करने से यह दोनों काम धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएंगे। और जब यह आदत बन जाए तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है जो हमने अभी नहीं कही। वह यह है कि इन 2 कामों के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो रोजी को और खोल देती हैं। कुछ ऐसी आदतें जो इन 2 कामों की ताकत को और बढ़ा देती हैं। अगले अध्याय में हम उन खास आदतों के बारे में बात करेंगे जो इन 2 चीजों के साथ मिलकर एक मुकम्मल तरीका बनाती हैं। हमने पिछले अध्यायों में यह जाना कि रोजाना खाना खिलाना और मुस्कुराहट व नरम बात देना, यह 2 काम किस तरह अल्लाह की रहमत और रोजी को खींचते हैं। हमने यह भी जाना कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें। अब हम उन खास आदतों की बात करेंगे जो इन 2 कामों के साथ मिलकर एक मुकम्मल तरीका बनाती हैं। यह वे आदतें हैं जो रोजी के दरवाजे और ज्यादा खोलती हैं। पहली खास आदत है सुबह जल्दी उठना। रोजी और सुबह का बहुत गहरा संबंध है। नबी करीम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबह में बरकत दे। यह दुआ बहुत अहम है। सुबह का वक्त, फज्र के बाद से सूरज निकलने तक, यह वह वक्त है जब रोजी के फरिश्ते जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि कौन जाग रहा है। जो लोग फज्र के बाद सो जाते हैं
वे उस बरकत के वक्त को सोते हुए गुजार देते हैं। और जो लोग फज्र के बाद जागते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, काम पर लगते हैं, उनके लिए दिन में एक खास बरकत होती है। यह बात सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है। आधुनिक अनुसंधान भी यह कहता है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे ज्यादा उत्पादक होते हैं, ज्यादा सफल होते हैं। लेकिन जो बात विज्ञान अभी समझ रहा है वह अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया था। दूसरी खास आदत है इस्तिगफार यानी माफी मांगना। यह रोजी से कैसे जुड़ा है, यह जानकर हैरत होती है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने रब से माफी मांगो, वह बहुत माफ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारी दौलत और बच्चों को बढ़ाएगा और तुम्हारे लिए बगीचे उगाएगा और नदियां जारी करेगा। यह पवित्र कुरान की आयतें हैं। इनमें साफ साफ कहा गया है कि माफी मांगने से यानी इस्तिगफार से बारिश आती है, माल बढ़ता है, औलाद मिलती है। यानी इस्तिगफार सीधे रोजी से जुड़ा है। रोजाना सुबह और शाम कम से कम 100 बार इस्तिगफार करो। यह एक बहुत छोटा काम है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। नबी करीम खुद रोजाना 70 से ज्यादा बार इस्तिगफार करते थे, वह जिनके सारे गुनाह माफ थे। तीसरी खास आदत है रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखना। नबी करीम ने फरमाया, जो चाहे कि उसकी रोजी बने और उसकी उम्र में बरकत हो, वह अपने रिश्तेदारों से अच्छा संबंध रखे। यह हदीस रोजी और रिश्तों को सीधे जोड़ती है। जब तुम अपने रिश्तेदारों से कटे हुए हो, जब तुम भाई बहन, खाला मामू, चाचा ताई इनसे ठीक से नहीं बोलते, तो इसका असर तुम्हारी रोजी पर पड़ता है। रिश्ते जोड़ो। जिस रिश्तेदार से नाराजगी है, जाओ और सुलह करो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसे माफ करो। यह माफी तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होता है और तुम्हारे लिए रास्ते खुलते हैं। चौथी खास आदत है माँ बाप की खिदमत। यह रोजी का एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। माँ बाप की दुआ, यह वह ताकत है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। माँ का खुश होना, यह जन्नत का दरवाजा है। माँ का रोना, यह अर्श हिला देता है। जो माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह उसकी रोजी खोल देता है। यह सीधा नियम है। जो माँ बाप को तकलीफ देता है, उसकी रोजी में तंगी आती है, उसकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। आज ही तय करो, माँ की एक जरूरत पूरी करूंगा, बाप की एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, उन्हें एक बार प्यार से देखूंगा, उनके लिए दुआ करूंगा। यह छोटे छोटे काम रोजी के बड़े बड़े दरवाजे खोलते हैं। पांचवी खास आदत है नमाज वक्त पर पढ़ना। नमाज और रोजी का संबंध बहुत गहरा है। अल्लाह ने कहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस पर जमे रहो। हम तुमसे रोजी नहीं मांगते, हम तुम्हें रोजी देते हैं। यानी अल्लाह ने नमाज के बाद सीधे रोजी का जिक्र किया। जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसकी रोजी का जिम्मा लेता है। जो नमाज छोड़ता है, वह उस जिम्मे से बाहर हो जाता है। पांचों वक्त की नमाज रोजी की 5 चाबियां है। हर नमाज एक दरवाजा खोलती है। फज्र की नमाज दिन की शुरुआत को बरकत देती है। जुहर की नमाज दिन के बीच में ताजगी देती है। असर की नमाज शाम को संभालती है। मगरिब की नमाज दिन का हिसाब करती है और इशा की नमाज रात को महफूज बनाती है। छठी खास आदत है सच बोलना। कारोबार में, रिश्तों में, हर जगह सच बोलना। यह रोजी का एक अहम रास्ता है। नबी करीम ने फरमाया, व्यापारी जो सच बोले और सही जानकारी दे, उसके लिए व्यापार में बरकत होती है, और जो झूठ बोले और छुपाए, उसकी बरकत उठ जाती है। आज के कारोबारी दुनिया में झूठ और धोखा आम हो गया है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा झूठ बोलने से फायदा होगा, लेकिन वह फायदा जो झूठ से आता है वह बरकत से खाली होता है। वह माल जो झूठ से कमाया जाता है वह पानी की तरह बह जाता है। सच्चाई में बरकत है। जो सच बोलता है वह शायद थोड़ा कम कमाए, लेकिन उसकी कमाई में बरकत होती है। वह थोड़े में भी राजी रहता है और उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। सातवीं खास आदत है दूसरों के लिए दुआ करना। जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो तो एक फरिश्ता कहता है आमीन, और तेरे लिए भी यही हो। यानी जो तुम दूसरों के लिए मांगते हो वह तुम्हें भी मिलता है। तो रोजाना उन लोगों के लिए दुआ करो जिनकी रोजी तंग है। उन लोगों के लिए दुआ करो जो बीमार हैं, जो परेशान हैं।
यह दुआ तुम्हारी अपनी रोजी और सेहत का रास्ता बन जाती है। अब जब हमने यह सारी आदतें जान ली हैं, तो हम उस आखिरी और सबसे अहम बात की तरफ बढ़ते हैं। वह बात जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, वह समझ जो इन सब कामों को एक जगह बांध देती है और जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। यह आखिरी अध्याय है, लेकिन यह सबसे जरूरी है, क्योंकि अब तक जो कुछ हमने जाना वह सब एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था, और वह सच्चाई अब हम पूरी तरह समझेंगे। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान रोजी के लिए बेचैन है। हर तरफ परेशानी है, हर तरफ तंगी है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। जेब भरती है, लेकिन दिल खाली रहता है। घर बड़े हो जाते हैं, लेकिन खुशी कम होती जाती है। यह सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब एक लफ्ज में है, भूलना। हम अल्लाह को भूल गए। हम भूल गए कि रोजी देने वाला कौन है। हम भूल गए कि जो कुछ है वह किसका है। हम भूल गए कि देने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। इस पूरी चर्चा का मूल यही है, याद करना। याद करना कि हम यहाँ क्यों आए हैं। याद करना कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। याद करना कि अल्लाह ने हमें रोजी और नियामतें किस लिए दी हैं। अल्लाह ने यह दुनिया एक इम्तिहानगाह बनाई है। यहाँ हर चीज एक आजमाइश है। माल मिले तो आजमाइश, क्या तुम देते हो? माल न मिले तो भी आजमाइश, क्या तुम सब्र करते हो? तंदुरुस्ती हो तो आजमाइश, क्या तुम शुक्र करते हो? बीमारी हो तो आजमाइश, क्या तुम रब की तरफ लौटते हो? हर हाल में एक सवाल है, क्या तुम अल्लाह से जुड़े हो? और यही वह असल बात है जो जिंदगी बदल देती है। जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है, सच्चे दिल से, पूरी तरह, तो फिर रोजी की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा, जो मुझ पर भरोसा करे मैं उसे ऐसी जगह से रोजी दूंगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। यह वह वादा है जो पत्थर पर लिखा है। यह वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। अब हम उस इंसान की कहानी पर आते हैं जो आज इस चर्चा को सुन रहा है। वह इंसान जो थका हुआ है, जिसकी रोजी तंग है, जिसके घर में परेशानियां हैं, जो सोचता है कि शायद मेरे नसीब में अच्छे दिन नहीं है। उससे कहना है, अपने नसीब का रोना मत रो। नसीब बदलता है, दुआओं से बदलता है, अच्छे कामों से बदलता है, और इन दो छोटे कामों से बदलता है, खाना खिलाओ और मुस्कुराओ। यह इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है। बस एक नियत चाहिए, बस एक कदम चाहिए, बस एक शुरुआत चाहिए। आज से, अभी से यह तय करो कि मैं रोजाना एक बार किसी को खाना खिलाऊंगा, चाहे एक रोटी हो, चाहे एक गिलास पानी हो, और रोजाना एक बार किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा, चाहे एक मुस्कुराहट हो, चाहे एक अच्छी बात हो। यह दो काम अगर सच्ची नियत से हमेशा अल्लाह की खुशी के लिए किए जाएं, तो अल्लाह की रहमत बरसेगी, रोजी खुलेगी, जिंदगी बदलेगी। लेकिन याद रहे, यह कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है। यह अल्लाह और बंदे का रिश्ता है। यह उस रिश्ते को मजबूत करने का तरीका है। जब यह रिश्ता मजबूत होगा तो सब कुछ ठीक होगा। जब इंसान अल्लाह के करीब होगा तो अल्लाह उसका ख्याल रखेगा। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में कुछ जरूरी बातें जो हर इंसान को याद रखनी चाहिए। पहली बात, देना सीखो। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जो देता है वह पाता है, जो रोक कर रखता है वह गवाता है। दूसरी बात, मुस्कुराना सीखो। अपने चेहरे को अल्लाह की नियामत समझो। जिस चेहरे पर मुस्कुराहट है उस पर नूर है, और जिस पर नूर है उसकी बात सुनी जाती है, उसकी दुआ कबूल होती है। तीसरी बात, नरम रहो। ज़ुबान को काबू में रखो। जो नरम है वह मजबूत है, जो कड़ा है वह टूट जाता है। नरमी में ताकत है। चौथी बात, सब्र करो। जब तुम यह दो काम शुरू करते हो और तुरंत कोई बदलाव नहीं दिखता, तो निराश मत हो। अल्लाह का वक्त होता है। अल्लाह की रहमत आती है, लेकिन उसका अपना वक्त होता है। बीज बोने के बाद फल के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जो इंतजार करता है वह जरूर पाता है। पांचवी बात, दूसरों को भी बताओ। यह ज्ञान अपने तक मत रखो। जब तुम किसी को अच्छी बात बताते हो और वह उस पर अमल करता है, तो तुम्हें भी उसका बदला मिलता है, बिना उसके बदले से कम किए। छठी बात, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी नसें गिनता है, वह तुम्हारी सांसें जानता है,
वह तुम्हारे दिल की बात जानता है। जब तुम थके हुए हो, जब तुम टूटे हुए हो, उस वक्त सिर झुका दो और कहो, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, और बस देखते रहो। आज इस चर्चा का जो सबसे बड़ा संदेश है वह यह है कि जिंदगी को बदलने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। एक रोटी काफी है, एक मुस्कुराहट काफी है, एक नरम बात काफी है। बस नीयत सच्ची हो, बस दिल अल्लाह की तरफ हो, बस यकीन पक्का हो। जब यह तीनों चीजें हों तो अल्लाह की रहमत बरसती है, रोजी में बरकत आती है, जिंदगी बदल जाती है। अल्लाह हम सबको यह 2 काम रोजाना करने की ताकत दे, हमारी रोजी में बरकत दे, हमारे घरों में सुकून दे, हमारे रिश्तों में मोहब्बत दे, और हमें उन लोगों में शामिल करे जो देते हैं, मुस्कुराते हैं और अल्लाह की राह में जीते हैं। समाप्त।